जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, ये नाम नहीं इंसान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेमियों, साधना शिविर का आज 8वां दिन है और इसी के साथ साथ सोने में सुहागा या तो दूध में शक्कर, ऐसा शुभ मुहूर्त मुक्ति दिवस का सत्र चल रहा है। आज आप पहली बार भारत के अंदर यह मुक्ति दिवस को मना रहे हैं। बाकी अन्य जगह लोगों ने धूमधाम बजा बुझा कर मनाया। आगे चल कर के लोग इस पर अपना खेल खेलेंगे, मुक्ति दिवस का मुहूर्त बनाएंगे और लोगों को बुलाएंगे कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह के कांड आगे हो गए, पर यह कार्य के प्रथम अधिकारी आप हो। आपने इस मुक्ति दिवस को मनाया, हर रोज़ मालिक से आपकी शिकायत करते रहे। अब यह आखिरी दिन है, आपकी जो भी कोई शिकायत हो वह दीनता से मालिक के सामने रख दो। मालिक तुम्हारी शिकायत को स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें मुक्त करा देंगे। तो प्रेमियों, अब थोड़ा सत्संग भी सुन लो। तुम कितने सौभाग्यशाली हो यह इससे आपको पता चलेगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये अद्या महाशक्ति से पूछने लगे कि हमारे पिता कौन है। इन्होंने देखा नहीं। अद्या महाशक्ति ने कहा, तुम्हारे पिता ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कोई जा नहीं सकता, मैं जा सकती हूँ। तब इन्होंने हट पकड़ा कि हमको रास्ता बता दो, हम गुरु के दर्शन, पिता के दर्शन को जा रहे हैं। अद्या महाशक्ति ने रास्ता बताया। तीनों देवता अपने पिता के दर्शन के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद विष्णु और शिव जी वापस आए। अद्या महाशक्ति ने पूछा, क्या पिता का दर्शन हो गया? तो इन्होंने कहा कि नहीं। और बोले ब्रह्मा हाथ पकड़ करके बैठा है कि मैं दर्शन करे बगैर वापस नहीं आऊँगा। और कुछ दिन बीत गए। अद्या महाशक्ति ने अपनी कला से एक पुत्री को जन्म दिया। नाम था उसका गायत्री। और उसको कहा कि तुम जाओ ब्रह्मा से कहो कि माँ याद कर रही है।
गायत्री वहाँ पर पहुँची, ब्रह्मा से कहने लगे कि भाई माँ याद कर रही है, तुम हमारे साथ चलो। ब्रह्मा कहने लगे मुझे पिता का दर्शन नहीं हुआ है, जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो गायत्री भी वहाँ रुक गई। आज के बीच में गायत्री को एक लड़की हो गई, उसका नाम है सावित्री। वो जो मैं अरण्य में आपको बताता हूँ क्या वो सगी बहिण न पोऱ्या जिजी मनस माले अन मन पोटनी पोर देने त्याले। तो यह ब्रह्मा अद्या महाशक्ति का बेटा और यह जो दूसरी शक्ति है इसकी यह गायत्री उसको दे दी, यानी सगी बहन न पोरा जिजे मनस माले मन पोटनी पोर देने त्याले। यह इसका भेद है। तो कुछ दिन बीतने के बाद गायत्री कहने लगी कि अब तो चलो। तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। मैं कहूँगा गुरु का पिता का दर्शन हो गया तो तुम साक्षी दे देना कि हमारे सामने हुआ। बोले ठीक है। तो गायत्री कहने लगी मैं तो झूठ बोल दूँगी, पर यह लड़की, तो उसको भी समझाया, उसने भी कहा कि मैं भी हाँ भर दूँगी। तीनों वापस आए। अद्या महाशक्ति ने पूछा क्या पिता का दर्शन हुआ? तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ मुझे दर्शन हुआ। बोले साक्षी कौन है? बोले ये दोनों साक्षी है, इनके सामने दर्शन हुआ। अद्या महाशक्ति ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा को कहा अरे तू तो झूठ निकला, दर्शन नहीं हुआ और बता रहा कि दर्शन हो गया, और ये दोनों भी झूठ। तो ब्रह्मा को कहा कि तुम्हारा मंदिर मृत्युलोक में नहीं बनेगा, और इन दोनों को कहा कि तुम्हारा फूल देवताओं को नहीं चढ़ेगा। केकती और केवड़ा, ये केकती और केवड़ा का रूप है, इनके फूल देवताओं को नहीं चलते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीनों देवताओं को जिनका दर्शन नहीं हुआ उनका दर्शन मालिक आपको करा देने वाले हैं। वादा कर दिया कि मैं तुम्हें इसी जगह बैठ कर के तुम्हारी ऐसी रील चलाऊंगा कि तुम सीधे स्वर्ग वैकुंठ जाओगे और वापस आओगे। तो इतने सौभाग्यशाली आप हो कि जो ब्रह्मा को नहीं देख पाए, ब्रह्मा उनको नहीं देख पाए, उनको आप देखोगे। तो भाइयों और बहनों, इतना बड़ा रास्ता आपको मिल गया। पुराने पुण्य थे, उस पुण्य के वजह से मिल गया। और यहाँ पर इस गांव का बड़ा सौभाग्य है। आप जो यहाँ आए हैं सभी लोग, तो आप इंसान नहीं हो, आपको मालूम नहीं आप देवताओं का रूप हो, और यहाँ पर आए हो और आते हो तो तुम्हारे चरण कमल से यह धरती पावन होते जा रही है, और आगे चल कर के इसका महिमा पूरे विश्व के अंदर गूंजेगा। मैंने पहले भी कहा था कि धर्म की ज्योति
यहाँ से जलेगी। तो आज कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यह गांव का नाम ऐसा भी आज सारे हिंदुस्तान में फैल चुका है। लोग कहते हैं कि अजंती जा कर के देखो, आपको सतयुग देखने को मिल जाएगा। वो जब यहाँ आते हैं तो अपने शुद्ध अंतकरण से देखते हैं तो उनको सतयुग नज़र आता है। और इन लोगों का सौभाग्य कि ऐसे लोगों की सेवा करने को इनको मौका मिलता है। कलयुग में सेवा प्रधान है और जिनको सेवा मिली वह अति सौभाग्यशाली है। जिन जिन लोगों को सेवा मिली उनका नाम आज भी इतिहास में है। यहाँ पर हर घर को सेवा मिल रही है। गांव के लोग अपने मकानों को खाली करके बाहर से आए हुए अतिथियों के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं। यह सबसे बड़ा काम। आप नहीं जानते कि इसका पुण्य कितना होगा, आपके खाते में कितना जमा होगा, यह आप नहीं जानते। मेरे पास भी कैलकुलेटर होता तो मैं आपको बता देता कि यह तुम्हारा पूंजी कितनी जमा हुई है। गुरु महाराज ने कहा है कि तुम्हारी यह साधना की पूंजी तुम्हारे दस्तखत से नहीं निकलेगी। यानी तुम फॉर्म भर दो, सिग्नेचर कर दोगे तो यह निकलेगी नहीं। जब तुम्हें सख्त ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने दस्तखत से निकाल करके लगा दूंगा। तो अभी कहाँ कहीं सुनने को मिलता है कि अन्ना हम बाल बाल बच गए, मालिक की दया हुई, हमको बचा लिया तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे कर्मों से, क्योंकि देश कर्मों का है। यहाँ कर्म के अतिरिक्त कोई भी पहिया नहीं है। तो आप लोग अपने कर्मों को बदल दो, संत मत के रास्ते पे चलो। संत मत बहुत विशाल रास्ता है और बाकी जो है यह मतों के मतांतर है। मैं यह भी आपको समझा देता हूँ कि जो धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यह धर्म के उपांग है, मतों के मतांतर है। हिंदू धर्म वेद मत है, वेदों का मत। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब का मत है। सिख धर्म गुरु नानक का मत है। ईसाई धर्म जो है यीशु ख्रिस्ती का मत है। ऐसे अलग अलग मत, लेकिन सच्चा धर्म नहीं, मतों के मतांतर है। और इस धरती का रस्म रिवाज है, जो जन्म लेता है वह मरता है। तो आगे चल कर के ये सारे धर्म ख़त्म हो जाएंगे, एक ही धर्म बचेगा, वो है मानवता। मानवता ही सच्चा धर्म है। और जो मानवता धर्म पर चलता है उसे वह ईश्वर मदद करता है। हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने धर्म पर अडिग रहो तो तुम्हारे बड़े से बड़े संकट किनारे से निकल जाते हैं। इसलिए आप अपने अपने धर्म पर चलो, अपना अपना धर्म समझ लो। बेटा है तो बेटे के धर्म की पालना करे, पिता है पिता धर्म की पालना करे, पति है पति धर्म की पालना करे, पत्नी है
पत्नी के धर्म की पालना करें। आज तो यह धर्म खत्म हो गए तो क्या पालना करोगे? बाप बेटे का रिश्ता भी ख़त्म हो गया। इतना पवित्र रिश्ता जो एक दूसरे के लिए जान के कुर्बानी करते थे, पति पत्नी आखिर तक एक दूसरे के साथ देते थे, वह भी रिश्ता ख़त्म कर दिया, सब भ्रष्ट कर दिया और धरती के ऊपर अधर्म फैला दिया। और कहा है, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभुधरी मनोज शरीरा, हारे कृपा निधि सज्जन भव पीरा। जब इस धरती पर मानवता खत्म होकर लोग पशुतुल्य कार्य करने लग जाते हैं, ऐसे समय में धर्म की स्थापना करने के लिए ऊपर से कोई शक्ति उतारी जाती है और वो अधर्म का सफाया करके धर्म की स्थापना करती है। आज तक अवतारी शक्तियों द्वारा यह कार्य हुए। अभी इस समय यह कार्य प्रकृति के द्वारा होने जा रहा है। प्रकृति किसी को भी गुनाहों को माफ़ नहीं करेगी, वह कड़ी से कड़ी सजा देगी। आप चिल्लाओ रो, कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने अपने धर्म की पालना करें। जो राजसंत तुकडोजी महाराज ने एक प्रार्थना बनाई कि सच्चा धर्म नहीं जाना, भाई तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। धर्म किसको समझ रहे हैं? माथे पे चंदन, माथे पे चंदन, तिलक लगावे माल गले में भारी। गरीबन की तो कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। इधर तिलक लगा दिया, इधर तिलक लगा लिया, इधर लगा दिया, भुजाओं पे लगा दिया, माथे पे लगा दिया। कहते हैं गंध लगावे टाकम टीका काला पीला चित्राना। इस मूर्ति को खूब सजावे, क्या टिकली का फल पाना। तो महात्मा बता रहे हैं कि यह धर्म नहीं है। धर्म नहीं कहता किसी की बहू बेटी पर निगाह धरो। धर्म नहीं कहता किसी के घर लूटो बर्बाद करो। धर्म नहीं कहता किसी जीवों पर हथियार धरो। धर्म नहीं कहता किसी मजहब पर आघात करो। अपने अपने नेकी से चलना, ये तो धर्म सिखाता है। फिर हम धर्म के नाम पर कितना अन्याय कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आज यहाँ पर आप संकल्प कर लेना कि हे गुरु महाराज, हम अज्ञान जो है, हमें धर्म पे चलाना आप ही चला सकते हो, हम नहीं चल सकते। तो रोज़ का नियम बना लेना, सवेरे उठ गए, स्वामी जी के तस्वीर सामने खड़े हो जाना और प्रार्थना करना कि हे मालिक, मैं आज जो भी करूँगा अपनी प्रेरणा से करूँगा, तो मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मेरा धर्म बनता रहे। ये आप करोगे तो मालिक दया करेंगे। हमारे भाइयों को अनुभव है, किसी किसी को रात को नींद नहीं खुलती, सवेरा हो जाता, तो गुरु महाराज ने कहा कि मालिक से कहो कि हमको जगा देना। तो यहाँ तक की घटनाएं हुई है कि मालिक ने कनफटी में लगा करके जगाया है।
और आपको साधना में बिठाया है, तो यह काम भी मालिक ही करेंगे। आप मालिक से प्रार्थना करना। और एक बात, आज धरती के ऊपर बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं ये नाइलाज मरीज है, यानी इस बीमारी का इलाज नहीं है। तो बेचारे क्या करें, इधर तो रूल बदल गया। आज जो अस्पतालों में दवाई दी जाती है वो 5 तत्वों की बिगाड़ में दी जाती है। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इनमें जो न्यूनाधिकता होती है तो उनकी दवा दी जाती है। और यह बीमारियाँ ऊपर के तत्वों से हो रही है। तो कहा है जब न्यू धर्म की हिलती है जब न्यू धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। रहमत यानी दया, दया की नज़र करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती, पास आती नहीं, डरती है। बुला करके पास उनको राह खुदाए चलाते हैं, यानी धर्म के रास्ते पे चलाते हैं। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो आपको मैं एक संदेश दे रहा हूँ आज। आप जो माला करते हो तो कर माला करो। मणियों की माला हो सके तब तक कर माला करो हाथ से। आप हाथ से सुमिरन करोगे तो आपका इतिहास गवाह है। गांधारी ने पट्टी बांध ली, उसको मालूम नहीं था कि कितनी शक्ति आएगी। आपको पता है कितनी शक्ति आ गई। तो आप करमाला करोगे तो तुम्हारा यह हाथ पवित्र हो जाएगा। आप किसके माथे पर रख दोगे तो उसका संकट टल जाएंगे। यह नियम होते हैं। इस नियम से आप चलोगे तो आपका भी हित है और पराये का हित है। इसमें एक बात आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम दूसरे का काम करोगे तो तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा। यह पुराना रस्म रिवाज है। अभी इस समय में हमारे मालिक इतनी दौलत उनके पास में है कि तुम चाहे जितना खर्च कर दो तुम्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन विश्वास ये रखना कि मेरे मालिक पूरा करने वाले हैं। मैं अनुभव कर रहा हूँ, सिर्फ इनके ऊपर विश्वास कर रहा हूँ तो मेरे सारे काम निपटते जा रहे हैं। आपको भी यह सलाह दे रहा हूँ। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी। और ज़्यादा से ज़्यादा जोश आप सुमिरन, ध्यान और भजन में दे देना। सुमिरन, ध्यान, भजन में दे दोगे तो तुम्हारे मन की चंचलता कम होती जाएगी। जैसे जैसे मन की चंचलता कम हो जाएगी, एक पल के लिए भी मन रुक जाएगा तो तुम जो ध्यान कर रहे हो तो सामने देखने का बोला है गुरु महाराज ने। तो मन अगर तुम्हारा एक पल रुक गया तो सामने एक सितारा नज़र आएगा।
उसका प्रकाश इन सितारों के तरह नहीं, उसका प्रकाश ज़रा अलग है, वह नज़र आएगा, आप खुश हो जाओगे। फिर दूसरे दिन बैठोगे तो सितारा नज़र नहीं आएगा, तो आपके अंदर में तड़प पैदा हो जाएगी कि कल मैंने देखा था, आज क्यों नहीं दिखाई दे रहा। तो बिना रोने से तुम्हारे आंसू निकल पड़ेंगे, और जब आंसू निकल पड़ेंगे तो वो दयागार तुम्हारे आंसुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर से दया करके आपके सामने एक फोकस बना देंगे, और उस फोकस में आप आगे का दृश्य देखेंगे। इतना भी आपने काम कर लिया तो समझ लो मानव तन सफल हो गया। आगे तो मालिक की मर्जी, आपके जैसे भी कर्म हो उसी के अनुसार उठाएंगे। तो प्रेमी भाई और बहनों, आप इंसान हो, आपके पास